नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम 8 सितंबर 2022 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके प्लस साइंस के यहाँ पर 45 में से 40 सवाल मिले हैं। तो आंसर सही देखने वाले हैं। जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम है कमेंट करके बताना कितने सवाल यहाँ से आपके करेक्ट हो पा रहे हैं। पीडीएफ फाइल कल मॉर्निंग को ऑल शिफ्ट की टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फिलहाल यहाँ पर इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए। स्पेशल यहाँ पर रोहिताश मीणा ने लगभग 32 सवाल हैं वो इन्होंने ही भेज दिए हैं। तो सर यहाँ पर देख लेते हैं आपके सामने पहला सवाल। 5 कार्बन वाले एल्केन को क्या कहते हैं? पेंटेन की बात हो रही। C5H12 CnH2n+2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी जितने कार्बन उसका दोगुना करके 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो एल्केन श्रेणी का आपको यौगिक मिल जाएगा। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज के साथ कितने ऑक्सीजन अणु होते हैं? अब श्वसन रिएक्शंस हैं जस्ट फोटोसिंथेसिस की उल्टी होती हैं। तो इसमें क्या होता है, आपके ग्लूकोज के साथ में 6 ऑक्सीजन अणु जब ऐड होंगे उस केस में आपको एनर्जी मिलने वाली है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल और एनर्जी ये प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं। तो ये केमिकल इक्वेशन है रेस्पिरेशन की। बाकी आप एनसीईआरटी में देखेंगे ये डिटेल में इस प्रकार दिया गया है। तो यहाँ से बार बार सवाल इससे रिपीट हो रहा है। पहले ही एथेनॉल का आ चुका है, लैक्टिक एसिड का आ चुका है, आज यहाँ पर ये भी पूछ लिया है। तो ग्लूकोज शुरुआत में कन्वर्ट होता है पायरुवेट, ये भी ग्रुप डी में पूछा गया है। तो एनसीईआरटी के इस इमेज से 5 से 6 सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ग्लूकोज जिसमें 6 कार्बन अणु होते हैं वो सबसे पहले कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। सवाल पूछा गया है वो किस में होता है ये क्रिया? ये कोशिका द्रव्य में होती है, साइटोप्लाज्म में। तो पायरुवेट में पूछा गया है ग्रुप डी में कितने कार्बन होते हैं पायरुवेट में? तो 6 कार्बन होते हैं और पायरुवेट में हो जाएंगे 3। ग्लूकोज में 6, पायरुवेट में 3। अब ये जो पायरुवेट है ये कन्वर्ट होता है डायरेक्टली आपके ग्लूकोज है वो कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा में, जो मैंने आपको ये रिएक्शन बताई है कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा, इससे पहले ये पायरुवेट में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज जब इसकी ऑक्सीजन से उपस्थिति में रिएक्शंस कराते हैं। अब आप कहेंगे ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में रिएक्शन कराएं तो उस केस में क्या होगा? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट में होता है ये, जिसमें आपको एल्कोहल इथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड साथ ही साथ ऊर्जा बनेगी और 2 कार्बन अणु यहाँ पर हैं। और पूछ लें ऑक्सीजन का अभाव, और हमारी पेशी कोशिका में ये होता है ग्लूकोज है, जब ऑक्सीजन के अभाव में पेशी कोशिका में रिएक्शंस होते हैं तो आपको लैक्टिक एसिड बनता है और जो मांसपेशियां उसमें ऐंठन दर्द सा महसूस होता है इसी एसिड के कारण। साथ साथ ऊर्जा जो कि 3 कार्बन अणु होंगे यहाँ पर, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ से बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगला सवाल है एक कोशिकीय जीव कौन सा है? ऑप्शन में पैरामीशियम था जो एक कोशिकीय जीव है। इसके अलावा अमीबा है, बैक्टीरिया एक कोशिकीय है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं जो कैंडिडेट हैं ग्रुप डी के बाद अन्य जितने भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएससी, अदर स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स, तो मॉक टेस्ट अगर आप बहुत ज़्यादा अनिवार्य हैं। यदि बिना मॉक टेस्ट का आप तैयारी करेंगे और जब एग्जाम देने जाएंगे आप कहेंगे, या फिर जब बिना मॉक टेस्ट तैयारी करते हो और एक दिन मॉक टेस्ट लगाते हो आप देखते हो मेरा रैंक बहुत पीछे है और मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी थी। कारण क्या है? आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपने ये नहीं देखा कि आपके बार बार कौन से सब्जेक्ट से कौन से सवाल गलत हो रहे हैं, उसी टॉपिक को आपने एम्फेसिस नहीं किया, जोर नहीं दिया एग्जाम रहते, और उससे आपके सवाल गलत बार बार हो रहे हैं। आपको पता कब चलेगा? जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे और समय रहते बूस्ट कर पाएंगे, टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा। तो टेक्स्ट बुक पर फ्लैश सेल है, ईयरली टेक्स्ट बुक पास है, टीटीजे के कूपन कोड करके आप अप्लाई कर लेना। 360 में ये डील मिल जाएगी जिसमें सारे एग्जाम्स के एग्जाम ओरिएंटेड और लाखों कैंडिडेट देते हैं, तो रैंक का भी एक एग्जाम सा माहौल रहता है। तो ये ज़रूर आप ग्रैब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम सभी को पता होगा 1972 में लागू हुआ है और ये एनटीपीसी सीबीडी फर्स्ट में भी आ चुका है। सारे मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में बताए थे जहाँ से सवाल आ सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ? 1986 में। वन्यजीव 1972 में। वायु अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981। जल प्रदूषण 1974। जो कैंडिडेट सीबीडी फर्स्ट की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं 5320 क्वेश्चन से लगभग 5 से 6 सवाल आपको इजीली मिल जाते हैं ग्रुप डी में। यहाँ पर जीके के सवाल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, डेमो वीडियो किस प्रकार डाउनलोड करनी है जरूर चेकआउट करना। अगला सवाल है फरवरी 2022 में संस्कृति और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान में बीकानेर जिला क्षेत्र यहाँ पर परामर्श 2022 शुरू किया है। इसका क्या उद्देश्य है? परामर्श 2022 जो छात्रों के लिए एक मेगा कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप है। ये भारत में इस तरह की पहली वर्कशॉप है और जिसमें इस कार्यशाला में 1 लाख से अधिक छात्रों ने कैरियर काउंसलिंग में भाग लिया है। परामर्श 2022 है स्टूडेंट के लिए एक काउंसलिंग
कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम बीकानेर में इस तरह से हुआ है, पहला जो इतने छात्रों ने भाग लिया है कैरियर काउंसलिंग में। और कार्यशाला का जो आयोजन है वो श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर सर्विसेज यानी NICS शिक्षा निदेशालय राजस्थान के सहयोग से बेंगलुरु स्थित शैक्षिक स्टार्टअप जिसका नाम है एडुमाइल स्टोन्स के द्वारा ये संयुक्त रूप से किया गया है। अगला सवाल है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करना किस आर्टिकल में आता है? तो अनुच्छेद 15 का पूछा। तो समानता के अधिकार से बार बार सवाल आ रहे हैं, ये आप देखिएगा 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार में आपके विधि के समक्ष समानता सभी के लिए कानून है वो एक सा है, आर्टिकल 14। 15 में धर्म, मूल, वंश है। 16 में लोक नियोजन का विषय है। 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 है टाइटल्स जो उपाधि हैं वो अंत। वर्धा, पूर्णा और मांजरा है वो किसकी सहायक नदियां हैं? वर्धा, पूर्णा, मांजरा है गोदावरी की ट्राइब्यूटरी है। परवरा, पूर्णा, मंजरा, पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मनेर, शबरी ये सभी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित हुए? ये नहीं पूछा है कि चैंपियन कौन सी टीम रही है, पूछा कहाँ पर आयोजित की गई है। तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा क्षेत्र में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जनवरी 2022 में आयोजित हुए हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश है वो लद्दाख है, लद्दाख की महिला टीम है वो विजेता रही है, हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुई है। टोटल 6 टीमों ने यहाँ पर भाग लिया था। एक सवाल पूछा गया है, टेस्ट मैच में नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए भारत के लिए सर्वकालिक सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? भाई किस टाइप से ये करंट अफेयर पूछ लिया है, जिन्होंने कपिल देव का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। जो डेली क्रिकेट देखते रहते हैं सीरीज वगैरह टेस्ट मैच वगैरह, तो उनको ये थोड़ा अंदाजा होगा। रविंद्र जडेजा हैं जो कि 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर सबसे अधिक स्कोर बनाया है। इससे पहले कपिल देव के नाम ये रिकॉर्ड था। फिलहाल रविंद्र जडेजा ने 175 रन नाबाद बनाए हैं। मार्च 2022 में ये टेस्ट मैच हुआ था श्रीलंका के विरुद्ध भारत का। अगला सवाल यहाँ पर न्यूमेरिकल, प्रथम चालक तार जिसका प्रतिरोध 1 ओम है, लंबाई L, क्षेत्रफल A है, अनुप्रस्थ काट का मतलब। दूसरा तार जिसकी लंबाई 5L, प्रतिरोध 2.5 ओम और क्षेत्रफल A है। तो दोनों तारों की प्रतिरोधकता का रेशियो आपको पूछा है। तो अलग अलग मटेरियल से बनी होगी 2 वायर्स। तो यहाँ पर प्रतिरोधकता का अनुपात आपको पता है R बराबर होता है रो L अपॉन A, लेकिन आपको रो का पूछा है, प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा? रो बराबर RA अपॉन L। अब यहाँ पर पहले केस में आपको R दे रखा है 1 ओम, यानी यहाँ पर रो आ जाएगा A, क्योंकि A क्षेत्रफल है, L लंबाई है, A बटा L। सेकेंड केस में आपका रो क्या आ जाएगा? सेकेंड केस जिसकी लंबाई 5L हो गई और R हो गया 2.5 ओम, 2.5 ओम R है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल सेम है और लंबाई हो गई यहाँ पर 5L। तो आप कहेंगे ये 2 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? A बटा 2L। अब आपको रो 1 और रो 2 का रेशियो पूछा है, यानी अनुपात कितना होगा, तो इसको आप भाग दे दीजिएगा रो 1 बट्टा रो 2, जिसे आप कह सकते हो A बटा L भाग आप इसको करेंगे तो 2L बट्टा A। तो यहाँ से इसको कट करेंगे A से A, L से L, तो 2 और 1 का अनुपात मिलेगा, क्योंकि रो 1 है वो आपका 1 है और रो 2 है वो 1/2 है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 1 और 1/2 का रेशियो निकालते हो, जिसे आप दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रेशियो 1 निकलेगा। नेक्स्ट वाले यहाँ पर देखते हैं, धारा के बहने का विरोध कौन सा गुण करता है? तो प्रतिरोध एक तरीके से परिभाषा है। प्रकाश किरण कांच से हवा में प्रवेश करती है, आपतन कोण 30 डिग्री है, तो अपवर्तित किरण की स्थिति है। सेम सवाल आपकी फर्स्ट शिफ्ट में आया था, जिसमें कांच से हवा में प्रवेश कर रही थी, हवा से कांच में आ रही थी, लेकिन यहाँ से कांच से हवा, कांच आपको पता है डेंस है, सघन है, जैसे ये कांच है, इससे हवा में किरण कोई आ रही है ना, तो वो क्या करेगी? अभिलंब से, जैसे ये किरण है कांच से आ रही है, अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है वो 30 डिग्री, और जब हवा में प्रवेश करेगी तो ये ज़्यादा कोण बनाएगी। ठीक है, अब कितना बनाएगी? इसके लिए आपको अपवर्तनांक है वो पता होना चाहिए, फिर साइन आई बटा साइन आर से आप करते हो, तो ये हो जाएगा आपके एंगल 30 डिग्री से अधिक। और अपवर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन को अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है, तो ये तीनों एक ही तल में रहने वाले हैं और 30 डिग्री से अधिक आपका अपवर्तन कोण बनेगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस में यदि प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर पर बनता है तो वस्तु की दूरी आपको निकालनी है। तो उत्तल लेंस है और इजीली आप फाइंड आउट कर पाओगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, क्योंकि यहाँ पर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब बोल रहा है कि 40 सेंटीमीटर बनता है, यानी 2F पर प्रतिबिंब कब बनता है? जब वो वस्तु है 2F पर हो, तो प्रतिबिंब भी आपके 2F पर बनता है। तो दूरी कितनी हो जाएगी? जितना बिंब दूरी उतना प्रतिबिंब दूर है, प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर बन रहा है, इसका मतलब वस्तु भी 40 सेंटीमीटर दूर रही होगी।
और वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ली जाती है। और उत्तल लेंस है, ये डिपेंड नहीं करता है लेंस कोई भी हो, वस्तु आपके लेफ्ट साइड में रहती है तो माइनस में लेते हैं। और उसका प्रतिबिंब है यहाँ पर राइट साइड में बनता है, जो 2f2 इस साइड f1 है, 2f1 है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब आपकी ज़रूर 2f2 पर है और 2f1 पर वस्तु रही होगी। इस टाइप से आप। अगला सवाल, एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी यदि बिंब की 1/3 हो। ठीक है, तो वस्तु कहाँ पर रखी गई हो, इसको समझिएगा। अब फोकस दूरी है उत्तल दर्पण की पॉजिटिव में होती है 18 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, यानी आपको एच डैश निकालना है। तो एच डैश बटा एच, जब लेंस के केस की बात होता है तो V/U, ये आवर्धन का फॉर्मूला आपको लगाना होगा। तो यहाँ पर आप कहेंगे हमको दिया क्या गया है, प्रतिबिंब की ऊंचाई यदि बिंब की 1/3 है, तो प्रतिबिंब की 1 है, बिंब की 3 है, तो एच डैश बटा एच का रेशियो है 1/3, इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। तो ये वैल्यू यहाँ पर आप रखते हो। आपको दिया है वैसे f दिया है, तो वस्तु कहाँ पर रखी है, यानी v ज्ञात करना है। यहाँ से आप u ले सकते हो या फिर v ले लीजिएगा, v बराबर u/3 हो जाएगा। अब आपको लेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f आपका पॉजिटिव में रहेगा और v के स्थान पर u/3 आप अप्लाई करेंगे और इस टाइप से आप कर पाएंगे। 1/18 बराबर v के स्थान पर आप u/3 रखेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, माइनस 1/u। तो यहाँ से u एलसीएम आ जाएगा आपके, और 1/18 बराबर 3 माइनस 1। तो इस साइड है 1/18 बराबर 2/u, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे u बराबर 36 हो जाएगा। तो ये ऐसे निकालना था आपको। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली रेखा कहाँ से गुजरेगी। अब मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो फोकस से गुजरने वाली, इजी सवाल। चुंबकीय बल रेखा संबंधित गलत कथन आपको बताना था। चुंबकीय बल रेखा में एक स्टेटमेंट सवाल में दे रखा कि चुंबक के अंदर है रेखा उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है, जो कि गलत है। चुंबक के अंदर आप देखेंगे ये जैसे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो चुंबकीय बल रेखा बाहर है ना, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। इस प्रकार वापस अंदर से आती है साउथ से नॉर्थ, ये पूरा लूप बनाएगी। तो ये नॉर्थ से साउथ बाहर, अंदर साउथ से नॉर्थ है। ये बोल रहा है कि अंदर उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, जो कि गलत स्टेटमेंट, वही आपको निकालना था। बार बार चुंबकीय बल रेखाओं की जो विशेषता है, गुण है, उनसे सवाल आ रहे हैं, तो ये बता चुका हूँ। और चुंबकीय बल रेखाएं कभी अपने आप को काटती नहीं है, ये भी इसकी विशेषता है, और एक लूप का निर्माण करती है। एक सवाल है इस टाइप से है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किसी एक्स पदार्थ से कराएं तो वाई पदार्थ प्लस जल बनता है। सेकंड, जो वाई पदार्थ है इसकी मैं कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराता हूँ तो जेड बनता है। तो एक्स वाई जेड है क्या, इस टाइप से सवाल पूछा था घुमा फिरा कर। तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शंस किससे कराएं कि जल बने, तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हो तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल बनता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन CO2 से अकेले तो होती नहीं है, जल यहाँ पर लेना पड़ेगा और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको मिलता है, तो ये हो सकता है इस टाइप से। या फिर सेकंड केस में कोई दूसरा CO2 के स्थान पर था, तो वो कमेंट करके बताना एग्जैक्ट यही सवाल था या फिर कुछ चेंजेस था। कौन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया है, जिसमें एक ऑप्शन था हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के और सोडियम क्लोराइड प्लस जल बनता है, जिसमें अम्ल और क्षार की रिएक्शन हो रही है, उसमें धातु जो लवण होता है और जल बनता है, वही आपके उदासीनीकरण रिएक्शन होती है। नेक्स्ट सवाल, कौन सा जैव निम्नीकरणीय का उदाहरण है। ठीक है, तो इनमें ऑप्शन थे ऊन और कपास, उर्वरक, प्लास्टिक, तो ये इजीली आप छांट सकते हो, ऊन और कपास है निम्नीकरणीय। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है, ऑप्शन थे वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, गर्भ निरोधक गोलियां और स्त्री पुरुष में जागरूकता। अब ट्यूबेक्टोमी होती है जो महिला की फैलोपियम ट्यूब ब्लॉक की जाती है ऑपरेशन करके, और वैसेक्टोमी में है पुरुष का ऑपरेशन किया जाता है जिसमें इनकी भी ट्यूब को ब्लॉक किया जाता है। और गर्भ निरोधक गोलियां हैं और स्त्री पुरुष में जागरूकता। मेरे अकॉर्डिंग डी आंसर होना चाहिए। पहले जागरूक होना आवश्यक है, जब जागरूक ही नहीं होंगे तो ये चीज़ें काम कैसे लेंगे। ठीक है, पहले स्त्री पुरुष जागरूक होंगे तभी वो सोचेंगे कि ट्यूबेक्टोमी करानी है, गर्भ निरोधक गोलियां लेनी है जनसंख्या नियंत्रण के लिए, और जागरूक होंगे ऑलरेडी तो नियंत्रण हो जाएगा। इस प्रकार से अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, बाकी आप बताना। यदि विद्युत शक्ति P 120 वाट है और V 6 वोल्ट की बैटरी से समानांतर क्रम में जुड़े तो समान परिणाम प्रतिरोध में धारा क्या होगी। मतलब जो दो प्रतिरोध है समानांतर क्रम में जुड़े और दोनों प्रतिरोध की वैल्यू है वो समान है, और विद्युत शक्ति P आपको 120 वाट दे रखी है। P बराबर होता है VI। ठीक है, तो P आपको 120 वाट दे रखा है, V यहाँ पर 6 दे रखा है, I निकल के आ जाएगा, 6 का भाग देंगे 20 एम्पियर, I बराबर 20 एम्पियर है।
लेकिन ये बोल रहा है 6 वोल्ट की बैटरी से समानांतर क्रम में जुड़े दो समान परिणाम की प्रतिरोध में धारा क्या होगी। अब समानांतर क्रम में प्रतिरोध है ना, तो धारा है वो बंट जाती है। यहाँ पर प्रतिरोध है वो समान है, तो होगा उनमें 10-10 एम्पियर की धारा आंसर। तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली में सबसे कम कौन सी भाषा बोली जाती है। बार बार जो भाषा की जनगणना का मैंने बताया है, सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है। सेकंड स्थान पर बंगाली से पूछा हुआ ऑलरेडी ग्रुप डी में। तीसरे स्थान पर मराठी, चौथे पे तेलुगु, पाँचवें पे तमिल, छठे पे गुजराती, सातवें पर उर्दू। तो टॉप 7 भाषा हैं जो जनसंख्या के अकॉर्डिंग आपको पूछा सबसे कम इनमें से कौन सी, यानी ऑप्शन थे ये सभी। तो इनमें से आप कहेंगे तमिल है, वो आपको 5वें स्थान पर दिख रही है। बंगाली, मराठी, तेलुगु है, ये रेस्पेक्टिव ज़्यादा बोली जाती है तमिल से। और ये आप देख सकते हो हिंदी भाषा बोलने वाले परसेंटेज 43.63 है। 2001 में पहले 41.03% थे, तो इतने बढ़कर 43.63% हो गए। बांग्ला बोलने वाले 8.3%। ये परसेंटेज से ऑलरेडी ग्रुप डी में आ चुका, तो इनका भी आपको थोड़ा अंदाजा होना चाहिए। और पूछ लें कि जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उनमें सबसे कम कौन सी बोली जाती है, तो संस्कृत हो जाएगा। और गैर अनुसूचित जो भाषाएं हैं इनके अलावा 22 के अलावा, उनमें सबसे ज़्यादा बोली जाती है भीली भाषा। किस रुपए के नोट के पीछे मंगलयान चित्रित है। सभी को पता होगा भाई, 2000 का नोट रखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मंगलयान है। और 200 रुपये के नोट के पीछे क्या है, अब जितने भी नोट हैं नए पुराने, उनके पीछे किसका चित्र अंकित है, जरूर याद रखना। इस प्रकार से एनटीपीसी फर्स्ट में काफ़ी सवाल रिपीट किए गए थे। और एनटीपीसी फर्स्ट में एक सवाल ये भी आया था कि 2000 के नोट का साइज़ क्या है, तो ये साइज़ का भी थोड़ा इसमें आपको बता दूंगा। अब आप कहेंगे मंगलयान 2000 के नोट के पीछे है। बात करूँ 200 रुपये का नया नोट है, इसके पीछे है सांची का स्तूप। 10 रुपये के नोट में कोणार्क का सूर्य मंदिर है दोस्तों, जो ओडिशा में है। 20 रुपये के नोट में एलोरा की गुफा मिलेगी। 50 रुपये के नोट में आपको हम्पी मिल जाएगा, हम्पी का रथ है। और रानी की वाव जाना है तो आप 100 रुपये का नोट देख लीजिएगा। 500 रुपये के नोट पर आपको लाल किला दिखेगा। और 2000 का मंगलयान जो पूछा है, और 2000 के नोट की साइज है वो 66 mm × 166 mm होती है। mm यानी जो मिलीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। और जो मेजेंटा इनका कलर होता है 2000 नोट का, जो गुलाबी टाइप का। अब जो 500 रुपये का नोट है, इसकी डायमेंशन पूछ रहे हैं, तो 66 mm × 150 mm है। 2000 और 500 रुपये की स्पेशल डायमेंशन आपको ध्यान में रखना ही है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर 11वीं अनुसूची के संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई नहीं, एक्चुअली में पूछा है कि जो 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ है, उसमें कौन सी अनुसूची ऐड की गई, तो 11वीं की गई है। 10वीं की गई थी 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के जरिए, जिसमें दल विरोधी कानून है। 12वीं अनुसूची ऐड की गई है 74वें संविधान संशोधन 1993 के जरिए। आप कमेंट करना 9वीं कब ऐड की गई, ताकि पता चले कितने कैंडिडेट अंत तक वीडियो देख रहे हैं स्किप किए बिना। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में है। ओडिशा के जो पुरी शहर है वहाँ पर है भगवान जगन्नाथ, जो श्री कृष्ण अवतार है, इनको समर्पित है। और कौन सी शैली में है, कलिंग वास्तु शैली में निर्मित है। निर्माता कौन है, गंगा राजवंश की पूछा हुआ सवाल है। जगन्नाथ मंदिर किस राजवंश के शासक द्वारा निर्मित है, तो गंगा राजवंश के प्रसिद्ध शासक जिनका नाम है राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव के द्वारा 12वीं शताब्दी में ये निर्मित टेम्पल है। नेक्स्ट यहाँ पर विलियन ए की pH 5, बी की 9 है, कौन सा अम्लीय है, जो 7 से कम है वो अम्लीय है, 7 से ज़्यादा क्षारीय है। इजी सवाल। असम में नव वर्ष पर कौन सा त्यौहार 7 दिनों तक मनाया जाता है, तो बोहांग बिहू, जिसे रोंगाली बिहू कहा जाता है। रोंगाली बिहू कहो, बोहांग बिहू कहो, ये त्यौहार असमिया नव वर्ष है और 7 दिन चलता है ये त्यौहार, ध्यान रखना। असम में और जैसे मैडम मैम्फी फेस्टिवल भी असम में मनाया जाता है, 31 जनवरी को अहोम पीपल मनाते हैं, ध्यान रखना। और जो जुम्बिल मेला है ये भी असम का है। और रोबा हजोंग चंडोबी फेस्टिवल भी असम का है। नेक्स्ट वाला न्यूलैंड के अष्टक नियम में ज्ञात तत्व 56 हो जाएंगे। पहला हाइड्रोजन, 56वां थ्योरियम। और नेक्स्ट यहाँ पर वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, जिन्हें 2015 में स्टॉकहोम प्राइज दिया गया है। जो गुप्त चैप्टर मैंने बताए थे 3, इनमें से आज ये भी सवाल आया है। ये डायरेक्टली मैंने पेस्ट की है वहाँ से इमेज, तो एनसीईआरटी में। हालांकि भारत के वाटरमैन डॉक्टर राजेंद्र सिंह हैं, तो ये एक तरीके से आप साइंस का सवाल मानेंगे, क्योंकि साइंस का चैप्टर 10th में आपको देखने को मिलेंगे। और साथ साथ इसमें यह भी बताया गया कि 2015 में उन्होंने स्टॉकहोम पुरस्कार जीता। ये बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार स्टॉकहोम, जो ग्रह और इसके निवासियों की भलाई के लिए जल संसाधनों के सुरक्षित संरक्षण में योगदान हेतु दिया जाता है। तो सवाल आ सकता है कि स्टॉकहोम प्राइज है किस क्षेत्र में दिया जाता है। 2 दशकों के प्रयास के बाद डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने राजस्थान में पानी इकट्ठा करने के लिए 8600 जोहेड़ और अन्य संरचनाओं का निर्माण किया। तो राज्य
राज्य भर में 1000 गाँव में पानी यहाँ पर वापस लाया गया। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त 18 ग्रुप। प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो परिवहन का कार्य होता है फ्लोएम टिश्यू के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का एक जटिल मिश्रण जो तीनों फॉर्म में पाया जाता है। कौन सा हाइड्रोकार्बन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो सॉलिड लिक्विड गैस में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का एक जटिल मिश्रण है जो पृथ्वी पर तरल, गैसीय और ठोस रूप में पाया जाता है। और ये ऑप्शन थे। बिटुमिन्स है, ये सॉलिड भी है और थोड़ा बहुत लिक्विड भी रहता है। कोक है, ये सभी सॉलिड है। व्हाट इज द फीमेल प्रोडक्शन ऑर्गन ऑफ फ्लोरिंग प्लांट? तो पुष्प के मादा जननांग का नाम स्त्री केसर है, नर का है पुंकेसर। ये पूरे स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा जहाँ से बार बार सवाल आते हैं। स्त्री केसर का भाग आपको पूछ सकते हैं कौन सा है कौन सा नहीं है। तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय स्त्री केसर का है। पुंकेसर में तंतु और परागकोश होते हैं। नेक्स्ट वाले यहाँ पर आपको पूछने की एक लिंगी पुष्प कौन सा है? तो पपीता और तरबूज है। उभयलिंगी पूछे तो गुड़हल और सरसों है। ध्यान रखना, एनसीईआरटी में डायरेक्टली दे रखे हैं। नेक्स्ट वाले यहाँ पर भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट है। ऑलरेडी मैं एक्स्ट्रा फैक्टर बता चुका हूँ जब आपकी एक सुप्रीम कोर्ट का सवाल पूछा गया था, या फिर ऐसा सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के जो 3 हाईकोर्ट स्थापित हुए उनमें से नहीं है एक। तो उसमें मैंने बताया था सबसे पुराना कलकत्ता हाईकोर्ट है, सभी को पता होगा। इजीवन सवाल है। 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता। उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट हुआ था 14 अगस्त 1862 को। मद्रास हाईकोर्ट हुआ था 15 अगस्त 1862 को। तो 3 सबसे पुराने ये हाईकोर्ट आप देख पा रहे हो। इन तीनों की स्थापना 26 जून 1862 को क्वीन विक्टोरिया के द्वारा ये स्थापित करने की घोषणा की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ तो मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किंग जॉर्ज III के द्वारा 1800 में की गई थी और बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1823 में की गई थी। नेक्स्ट सवाल, प्रधानमंत्री के विजन गतिशक्ति के अनुरूप भारतीय रेल का पहला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू हुआ है? तो पूर्वी रेलवे के आसनसोल जो डिवीजन है वहाँ पर भारतीय रेलवे का पहला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल है शुरुआत की गई है। नेक्स्ट सवाल है, पाचन में लसिका का क्या कार्य है? लसिका वैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता के विरुद्ध रहती है, रोगों से लड़ने के लिए ये आवश्यक है। तो लिम्फ में वैसे पाचन में ये वसा को अवशोषित करती हैं क्योंकि वसा और प्रोटीन को ये रक्त प्रवाह में वापस ले जाती हैं। नेक्स्ट सवाल, डीसी जनरेटर है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डीसी जनरेटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक जो एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल कब पारित हुआ था? एनटीपी CB2 में पूछा गया सवाल है, 2021 में ये पारित हुआ है। इसमें जो भी रक्षा सेवाओं में काम कर रहे हैं उन सभी कर्मियों की हड़ताल करने, किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाता है ये एसेंशियल डिफेंस सर्विस एक्ट। डीम योजना का कोई एक सवाल था, एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है, यही होगा शायद, डिफेंस वाला ही होगा, डिफेंस वाला। ठीक है। 2015 में सूर्य के बराबर तापमान वाले कितने पिंडों की खोज की गई थी? ये भी सवाल का आंसर नहीं मिला या फिर एग्जैक्ट सवाल नहीं है तो आप कमेंट करके बताना। 2015 में जो सूर्य के बराबर कितने ऐसे स्टार हैं जो सूर्य से ज़्यादा तापमान के हैं। बाकी मैं एक बताऊँ फैक्ट, 2015 में ये कुछ खोज हुई है केपलर 452b, जहाँ से अक्सर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। अर्थ का कजिन किसे कहा जाता है? ठीक है, अर्थ का बहन कजिन जो अर्थ 2.0 कह सकते हैं। अर्थ सा वहाँ सेटेलाइट खोज हुई है केपलर 452b की 2015 में। तो ये सवाल है आपके सामने 40, और 4-5 सवाल और कौन से रह गए हैं वो सेकंड शिफ्ट वाले मदद कीजिएगा अन्य स्टूडेंट की कमेंट सेक्शन में बताकर, ताकि पता चले आपके आंसर की में कितने एक तरीके से पूरी आंसर की आ जाए। और ये जो सवाल हैं PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मॉक टेस्ट के लिए आज लास्ट डे है, 360 वाली डील है, TTG के कूपन कोड यूज़ करके आप ले सकते हो। टेक्स्ट बुक से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।